उधर जगदलपुर में माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगने जा रहा है। आज दोपहर 2 बजे शौर्य भवन में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के 108 माओवादी सरेंडर करेंगे और इन माओवादियों पर कुल मिलाकर 3 करोड़ 95 लाख रुपए का इनाम घोषित है। पूना मारगेम कार्यक्रम के तहत ये सभी नक्सली मुख्यधारा में लौटेंगे और पुलिस अधिकारियों और सामाजिक प्रतिनिधियों के सामने हथियार डालेंगे। ये माओवादी बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, कांकेर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों के निवासी हैं। पुलिस के मुताबिक पिछले 6 महीनों में बस्तर संभाग में करीब 1300 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं और एक और बड़ी संख्या 108 माओवादी आज दोपहर 2 बजे शौर्य भवन में सरेंडर करेंगे। सभी माओवादियों पर 3 करोड़ 95 लाख यानी कि लगभग 4 करोड़ रुपए का इनाम घोषित है। शासन की मंशा अनुरूप तथा क्षेत्र की जनता की इच्छा के अनुसार बस्तर संभाग तथा सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बल द्वारा माओवादियों के विरुद्ध में लगातार प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई, जिसके परिणाम स्वरूप माओवादी संगठन का क्षेत्रफल तथा संख्या बल लगातार कम होते आ रहा है। इस दौरान शासन की ओर से बस्तर पुलिस द्वारा शेष सक्रिय माओवादी कैडर से हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए बारंबार अपील भी की गई। उक्त अपील से प्रभावित होकर विगत 6 महीने में 1300 से अधिक माओवादी कैडर द्वारा बस्तर संभाग के अंतर्गत हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुई है। इस सिलसिला में आज दिनांक 7 मार्च को दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी, तेलंगाना स्टेट कमेटी, PLG बटालियन नंबर 1 एवं अन्य फॉर्मेशन का कुल 130 माओवादी कैडर द्वारा समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से तेलंगाना राज्य में सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ शासन तथा पुलिस की ओर से उन सभी तमाम माओवादी कैडर जिन्होंने समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिया, उन्हें हम स्वागत करते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी जुड़ गए हैं। आशुतोष, आज 108 माओवादी आत्मसमर्पण करेंगे, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? कौन कौन से बड़े नाम हैं इन माओवादियों में? देखिए, नाम तो अभी फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन ये दूसरा बड़ा मामला है जो बस्तर जिले में समर्पण करने जा रहे हैं। पहले 210 जो नक्सली हैं वो रुपेश के साथ समर्पण किए थे और वो एक बड़ा आंकड़ा था। उसके बाद से ये आखिरी कील ठोकने के बराबर जो है बस्तर जिले में 108 नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। पूरे नक्सलियों के ऊपर 3 करोड़ 95 लाख रुपए का इनाम है और इसमें एक बड़ी जानकारी ये भी है कि पूरी तरीके से जो सर्चिंग के दौरान जवानों ने हथियार बरामद किए हैं, जो डंप बरामद किए हैं, वो भारी संख्या में हथियारों को भी आज प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी यानी पूरी तरीके से दंडकारण्य क्षेत्र से नक्सलवाद का खात्मा होने जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, अलग अलग इलाके के जो है ये पूरे नक्सली हैं और जो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी यानी दंडकारण्य क्षेत्र में पूरी तरीके से सक्रिय थे, अब वो जो है 2 बजे हथियार डालेंगे। और ये बहुत बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है कि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। आज जो है 11 मार्च है और 31 मार्च के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बच गया है। और उसके पहले जब ये बड़ी संख्या में सरेंडर करते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, ये अलग अलग इलाकों में जो सरेंडर का सिलसिला चल रहा है, ये बयां करता है कि अब पूरी तरीके से जो डेडलाइन सरकार ने तय किया था उससे तय डेडलाइन से पहले जी ही नक्सली जो है मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं। पूना मारेंगा के तहत जो है बस्तर जिले में 108 नक्सली सरेंडर करने जा रहे हैं। पूना मारेंगा यानी यही होता है कि समर्पण के बाद नया रास्ता, यानी आप मुख्यधारा में जुड़िए और अब आपको नया रास्ता दिया जाएगा। ये हेल्बी का एक नाम दिया गया है और बस्तर के लिए ये नाम है और यही वजह है कि पूरी तरीके से चाहे वो बीजापुर, सुकमा, चाहे कहीं भी सरेंडर होता है तो ये पूना मारेंगा के तहत ये सरेंडर करवाया जाता है। जहाँ 7 तारीख को हमने देखा था कि तेलंगाना में 130 नक्सली समर्पण करते हैं, उसके बाद से आज छत्तीसगढ़ में 108 नक्सली समर्पण कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से कहा जाए कि अब बस्तर से नक्सलवाद यानी देश से नक्सलवाद खत्म करने का डेडलाइन से पहले ही ये पूरी तरीके से माओवादी खत्म होते नजर आ रहे हैं। बहुत खास समय होगा 2 बजे का वो, जब कौन कौन से हथियार देखे जाएंगे कि कौन कौन से हथियार यहाँ पर बरामद किए गए हैं, जो डंप में कौन कौन से विस्फोटक हैं, कौन कौन से बड़े हथियार हैं,
कौन से कैडर के नक्सली हैं, और ये पूरी तरीके से 2 बजे स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि कितने महिला माओवादी हैं, कितने पुरुष माओवादी वहां पर शामिल हैं, और 108 माओवादी हैं। तो उससे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वे किन किन घटनाओं में शामिल हुए हैं और कौन कौन घटनाओं में कितने जाने गई हैं। इस पर भी बातचीत करेंगे। पूरी तरीके से 2 बजे का वक्त बहुत खास होने वाला है, क्योंकि 108 नक्सली सरेंडर हथियार के साथ होने वाले हैं। इसके अलावा बड़ा डंप भी वहां पर प्रदर्शित किया जाने वाला है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस अहम जानकारी के लिए। आप इस पूरे कार्यक्रम पर नजर बनाए रखिएगा।